के पार्षद आए, और जब आए तो आकर के वो पार्षदों ने कहा, महाराज ये विमान आपके लिए लेकर गया, सुदुर्जयम विष्णु पदम गीतम त्वया, विष्णु का जो पद है उस पद को तुमने जीत लिया, और तुम्हारे लिए विमान हम लेकर के आए, इस विमान में बैठो और भगवान के धाम चलो। ध्रुव जी उस विमान में बैठने चले तो एक देवता सामने आ गए। ध्रुव जी ने पूछा, आपका परिचय? उन देवता ने कहा, हम मृत्यु देवता हैं। मृत्यु सामने आ गए, बोले तो ठीक है। मृत्यु देवता ने कहा, आप भगवान के धाम जाओ और इस दुनिया से बिना मरे कोई नहीं जाता, मरना पड़ता है। स्वर्ग भी जाना है तो मरना पड़ेगा, इसीलिए कहावत है, बिना मरे स्वर्ग कौन देख ले। लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं आपका स्पर्श कर सकूं, और ये मृत्यु लोक की मर्यादा है, इसलिए आप ही मेरा स्पर्श कर दें और इस विमान में बैठ। फिर तो मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए और मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव विमान में चढ़ गए। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ोऽद्भुतम्, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव विमान में बैठ गए और सशरीर भगवान के धाम में। भगवान की भक्ति के द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ध्रुव जी ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त। विमान में बैठे, विमान चल पड़े। थोड़ी दूर विमान जब चला तो ध्रुव जी का मन उदास हो गया, चेहरा फीका पड़ गया। विमान में बैठे हुए दंडादि पार्षदों ने कहा, ऐसी दिव्य उपलब्धि आपको मिलने जा रही है और आप उदास। ध्रुव जी ने कहा, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन मुझे अपनी मां की चिंता हो रही है। मेरी मां कहाँ हो? जिस मां के वचनों से प्रेरित होकर, जिन मां के बताए मार्ग पर चलकर आज मुझे ये फल प्राप्त होने जा रहा है, वो मेरी मां कहाँ हो? मेरी मां की क्या गति भरी होगी? ये सोच करके ध्रुव जी का मन व्यथित हो रहा था। ध्रुव जी ने कहा, मुझे इसी बात की चिंता है। तो विमान में बैठे हुए उन भगवान के पार्षदों ने कहा, चिंता मत करो, वो देखो एक विमान आगे आगे चल रहा है। ध्रुव जी ने देखा, ध्रुव जी के विमान के थोड़ा आगे एक विमान और चल रहा है। देवताओं ने कहा, उस विमान में बैठी हुई तुम्हारी मां भी भगवान के धाम चल रही है, तुमसे पहले वो बैठक तक पहुंचेगी। उन देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारे जैसे भक्त को जिसने जन्म दिया वो मां उसकी दुर्गति हो, ऐसा हो, और तुम्हारी मां विमान में बैठकर भगवान के धाम चले। भगवान के भक्तों का जो संबंधी होता है, भगवान उसको भी अपना परम पद प्रदान करते हैं, भले उसके अंदर योग्यता हो। ये सिद्धांत है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान प्रणत कुटुंब पाल, एक व्यक्ति शरणागत हो जाए तो उसके संपूर्ण कुटुंब की रक्षा भगवान करते हैं और उसका कल्याण। भगवान के भक्त के संबंध के कारण भगवान उनके संबंधियों पर भी कृपा करें।